हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं ये पनीर फ्रैंकी रोल्स। ये वेज फ्रैंकी इतनी टेस्टी बनता है कि इसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। कुछ ही मिनट्स में आप ये टेस्टी रोल्स बना के तैयार कर सकते हैं। स्वागत है आपका स्वाद्या रसोई में। तो सबसे पहले यहाँ पैन में मैं डाल रही हूँ तेल। इसको गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च। धीमी आंच पे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इसको। बहुत बढ़िया सी खुशबू आने लग गई है इसमें से। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज। तो आधी कटोरी बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे और उसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हल्की सी फ्राई होने पे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। तो मैं आधी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। यहाँ हम कोई भी चीज़ें ज़्यादा एक्सेस में नहीं डालेंगे। हल्के मसाले अच्छे लगते हैं फ्रैंकी में। अब ये भी इसके साथ फ्राई हो गया है अच्छे से। तो अब हम टमाटर डालेंगे। टमाटर को मैंने ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लिया है। तो एक मीडियम टमाटर से इस तरह पेस्ट बना के अब इसे भी अच्छी तरह भून लेंगे। जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए तब हम इसमें मसाले डालेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लें। अब इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इसी के साथ 1 चम्मच पाव भाजी मसाला। आप यहाँ गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। आधी चम्मच इस पर नमक डालेंगे। 1 चुटकी हल्दी पाउडर भी डाल देते हैं। बस इतने ही मसाले हमने यहाँ ऐड किए हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने मसाले को अच्छी तरह भून लिया है। तो इस स्टेज पे हम इसमें पनीर के क्यूब्स डालेंगे। मैंने यहाँ पे लिए हैं करीब 150 ग्राम पनीर के क्यूब्स। तो इनको अब हम इसमें डाल के और भूनेंगे। पनीर को अच्छी तरह से भूनें, तभी वो मसालों के साथ अच्छे से ब्लेंड होता है और जो स्टफिंग है वो बनती है बहुत ही टेस्टी। तो यहाँ करीब 3-4 मिनट तक इसको मैंने लगातार चलाते हुए धीमी आंच पे भून लिया है। आप देख सकते हैं कि मसाला बहुत ही बढ़िया सा हमारा तैयार हो गया है। ये स्टफिंग बहुत ही लाइट है बट टेस्टी है। अब इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और बस हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। आप इसे सब्जी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। 5 मिनट में बनने वाली ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ मैंने इसको एक बोल में निकाल लिया है। अब उसी पैन में हम थोड़ी सी सब्जियों को सौटे करेंगे। तो मैं केवल 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ। उसमें डालेंगे ये सब्जियाँ। तो यहाँ मैंने सब्जियों को एकदम थिन स्लाइस किया है। तो शिमला मिर्च, गाजर और थोड़ी पत्ता गोभी को एकदम थिन स्लाइस कर लें, तभी ये बढ़िया लगती है फ्रैंकी में। अब यहाँ हम सब्जियाँ कच्ची यूज़ नहीं कर रहे हैं, हल्का सा उन्हें सौटे कर रहे हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें जब भी आप पत्ता गोभी यूज़ करें खास तौर पर, तो उसे थोड़ा सा सौटे ज़रूर कर लें। एकदम कच्ची पत्ता गोभी ना खाएं। धीमी आंच पर 1-2 मिनट तक चलाएंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च, ताकि ये सब्जियाँ भी थोड़ी सी टेस्टी लगें। तो अब इनको हमने अच्छे से सौटे कर लिया। अब इन सारे वेजीज को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे भी हम स्टफिंग में यूज़ करेंगे। अब आटा लगाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ गेहूं का आटा 1 कप और इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ मैदा। तो यहाँ मैं केवल मैदा यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी आटा यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे और 1 चम्मच तेल। अब अच्छी तरह से सबको मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके और इसका आटा लगा लेंगे। आटा यहाँ पे हमें एकदम सॉफ्ट लगाना है। तो जैसे हम चपाती के लिए लगाते हैं उसी तरह से एकदम सॉफ्ट आटा गूंद लें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी इंटरेस्टिंग लगे और आप ऐसे ही क्विक और टेस्टी रेसिपीज़ और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब इसको ढक के रख देते हैं हम करीब 5-10 मिनट के लिए। अब यहाँ पे मैंने सीजनिंग के लिए थोड़ी सी प्याज ली है। इसके लंबे स्लाइसेस कर लिए हैं एकदम पतले। इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच हरी मिर्च बारीक कटी हुई और बारीक कटा हुआ हरा धनिया 1 चम्मच। अब इसमें मैं मिला रही हूँ विनेगर 1 बड़ी चम्मच। सिरका डालने से इसका अलग ही फ्लेवर और टेस्ट हो जाता है। तो ये भी हम यूज़ करने वाले हैं अपने पनीर फ्रैंकी में, जो बहुत ही स्पेशल बनने वाला है। अब यहाँ आटा चेक कर लेते हैं। थोड़ी सी लोई लेंगे इसमें से, जितना हमें चपाती के लिए लेना होता है, और उसके बाद इसको चपाती की तरह बेल लेंगे। बस यहाँ पे चपाती का साइज़ थोड़ा बड़ा रहता है, तो इस चपाती को बेलेंगे एकदम थिन। तो ये देखिए इतनी पतली मैंने बेली है और थोड़े बड़े साइज़ का बनाया है। इसी तरह से हम सारी चपातियाँ बेल लेंगे और फिर हमें इसको अच्छे से रोस्ट करना है। अब एक पैन या तवे को पहले से गर्म करके और इस चपाती को उस पर डाल दें और हल्का इसको सिकने दें। यहाँ पे हमें चपाती की तरह इसको नहीं सेकना है। बस जब आपको लगे थोड़ी सी सिकने लग गई है तब आप इसको पलट दें। ये देखिए तो हल्के हल्के स्पॉट्स आ रहे हैं इस पर। बहुत ज़्यादा हम इसको क्रिस्पी नहीं सेकेंगे। हमें चाहिए एकदम सॉफ्ट चपाती, ताकि हम उसे अच्छी तरह से रोल कर सकें। मैंने आटा लगाते समय थोड़ा ऑयल डाला था, इसलिए मैं ऊपर से ऑयल या घी नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल बटर लगा सकते हैं। अब एक बोल में मैंने ली है 1 बड़ी चम्मच शेजवान सॉस। इसमें मिलाएंगे थोड़े से मेयोनीज़। तो 2 बड़े चम्मच मेयोनीज़ मिला रही हूँ मैं और इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी बन गई बहुत ही बढ़िया सी सॉस। तो यहाँ आप अपने पसंद की कोई भी सॉस लगा सकते हैं, बट ये सॉस बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रैंकी रोल में। तो अब ये चपाती के ऊपर हम एक लेयर लगा देंगे थिक सी। अच्छी क्वांटिटी में सॉस लगाएं। पूरा अच्छे से मैंने यहाँ पे लगा दिया है।
अब इसमें हम स्टफ़ करेंगे जो पनीर का मसाला हमने बना के रखा हुआ है। तो ये टेस्टी सी स्टफिंग अब इसमें अच्छी क्वांटिटी में भरेंगे बीच में। 2 से 3 चम्मच यहाँ पे मैं अच्छे से लगाने वाली हूँ। उसके बाद हम प्लेस करेंगे हमारी जो सब्जियां हैं जो हमने सौटे करके रखी हुई हैं, तो ये भी इसके ऊपर लगा देते हैं। 2 से 3 चम्मच ये सब्जियां भी लगा दें। अब जो सिरके वाली प्याज और हरी मिर्च का हमने मिक्सचर बनाया है वो इस पे लगा देते हैं और कर देते हैं इस स्टफिंग को रैप। बस ये टेस्टी सा रोल हमारा तैयार हो गया है। इतनी बढ़िया ये स्टफिंग बनी है, परफेक्ट चपाती है। आप देख सकते हैं अगर हम सही तरह से डो बनाएं तो फिर ये भी परफेक्ट बनती है। अब इसको बाजार जैसा बिल्कुल सर्व करने के लिए मैं यहाँ पे एक बटर पेपर में इसको रैप कर रही हूँ। तो इसी तरह से रैप करें और ये गर्मा गर्म पनीर फ्रैंकी रोल सर्व करें। तो इस स्पेशल पनीर फ्रैंकी रोल को ज़रूर ट्राई करें, बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे। ये इतना टेस्टी बनता है जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। ज़रूर ट्राई करके देखें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि ऐसी ही क्विक, टेस्टी और स्पेशल रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई रेसिपी अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप कोई भी रेसिपी मिस ना करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहें स्वाद्या रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।